नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री देख रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था और इसके पहले भी हम लोगों ने केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और देखिए इसके पहले हमने इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का कंप्लीट लेक्चर्स ऑलरेडी हमने प्रोवाइड कर दिया है और उसका पीडीएफ भी हमने दे दिया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके उसको बाई कर सकते हैं। और केमिस्ट्री का भी हमने आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिया है, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको जाके बाई कर सकते हैं आप लोग। और ज्योग्राफी का भी है, तो जो हम लोग आपको इसका भी प्रोवाइड कर देंगे। लेक्चर्स तो आपका चल ही रहा है, हम उसको 1 या 2 दिन में ज्योग्राफी का कंप्लीट लेक्चर जो है प्रोवाइड कर देंगे आपको, और साथ में जो नोट्स है, नोट्स आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। और लेक्चर्स तो आपका चलता ही रहेगा आपका इसी तरीके से, और बाकी और भी जो सब्जेक्ट रहेंगे तो उसका भी हम जो है एग्ज़ाम से पहले आपका कंप्लीट करा देंगे, जीके और जीएस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया था, तो आज जो है हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स देखेंगे। यानी कि जैसे आप ग्रुप में आप मूव करते हैं एलिमेंट्स का, यानी कि वो टॉप से बॉटम में, और इसके अलावा जैसे पीरियड के थ्रू मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट यदि हम मूवमेंट करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी जो है उसमें आपको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का हो गया, नेगेटिविटी का हो गया, मेटेलिक कैरेक्टर का हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का हो गया। तो ये सारी चीज़ जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वही सारा चीज़ जो है हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक का इसमें। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, कि जैसे पीरियड के थ्रू मूव करने से या फिर ग्रुप के थ्रू मूव करने से जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या ट्रेंड्स होते हैं, तो वो सारा चीज़ आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि एटॉमिक साइज का हो गया, तो वो क्या होता है, तो ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एटॉमिक साइज के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक साइज जो है सबसे पहले ये समझेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद देखेंगे कि जैसे ग्रुप में जब हम लोग मूव करते हैं या फिर पीरियड में यदि हम लोग मूव करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, तो उसमें इंक्रीमेंट होती है, डिक्रीमेंट होती है। तो देखिए एटॉमिक साइज हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि जो एटम का जो साइज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक साइज। या फिर जो न्यूक्लियस होती है एटम का, जैसे कि आप यहाँ फिगर में आप देखिए ये एटम का जैसे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से लेके जो आउटर मोस्ट सेल जो होती है एटम की, यहाँ पे आप मान लीजिए कि जैसे ये एटम है, इसका न्यूक्लियस ये हो गया, और इसका जो आउटर मोस्ट जो सेल है वो ये वाला है इसका। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है इन दोनों का, उसी को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक साइज बोला जाता है दूसरे टर्म्स में। तो ये आपको डेफिनेशन दिया हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज द साइज ऑफ द एटम और द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो कोई भी जैसे एटम होगा और उसका जो न्यूक्लियस होगा और उसके जो आउटर मोस्ट जो सेल होंगे, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे हम लोग एटॉमिक साइज बोलेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग इसका ट्रेंड्स देखते हैं कि जब हम लोग ग्रुप के अलोंग मूव करते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम। आप जानते हैं कि ग्रुप टोटल 18 ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप जो है तो वो कैसे अरेंज होती है, वर्टिकल कॉलम्स में। तो टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिसको कि हम लोग ग्रुप बोलते हैं। तो जब हम लोग ग्रुप के अलोंग मूव करेंगे, यानी कि टॉप से बॉटम जब मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो एटॉमिक साइज जो होगा तो ये इंक्रीज करेगा। अब इसके पीछे देखिए रीजन क्या है, तो वो हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे देखिए फर्स्ट ग्रुप का हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया हुआ है, तो फर्स्ट ग्रुप में आप जानते हैं कि इसमें जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम ये अल्कली मेटल्स होते हैं। तो जब अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखिएगा, तो जैसे ये आपका लिथियम है, तो इसका जैसे एटॉमिक नंबर 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1 इसका हो गया, और इसके जो सेल होता है जैसे के और एल सेल हो गया। उसी तरीके से जब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, और इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखता है तो इसका होता है 281। तो इसमें आप देखते हैं कि 3 सेल है, के एल और एम सेल है। उसी तरीके से अब जैसे पोटासियम का लिखा हुआ है इसमें, तो इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका हो गया 2881, और इसमें देखिए 4 सेल होता है, के एल एम और एन सेल हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, यानी कि टॉप से बॉटम जब हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे, तो इच टाइम जो है एक नया सेल इसमें ऐड हो रहा है। ऊपर वाले में लिथियम देखिए 2 सेल था, उसके बाद सोडियम में 3 सेल हो गया, और उसके बाद पोटेशियम में 4 सेल हो गया। तो इसी तरीके से और जब नीचे आप इंक्रीज और नीचे आप बढ़ते जाइएगा, तो इच हर एक टाइप एक नया सेल जो है इसमें ऐड होते ही जाएगा।
तो इस तरीके से क्या होगा कि जो एटम का जो साइज होगा वो इंक्रीज करता जाएगा, यानी कि जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होगा उसका आउटर मोस्ट सेल का वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसके चलते एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। तो आई होप कि अब आपको जो है रीजन पता चल गया होगा। आपको यहाँ पे रटना नहीं है कि सिंपली ये इंक्रीज करता है, आपको रीजन्स भी समझते चलना है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में वहाँ पे। फिर देखिए यदि हम इसी को देखते हैं पीरियड के अलोंग, तो पीरियड जैसे कि इसको हम लोग देखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हम लोग, यानी कि जो हॉरिजेंटल जो रेज होते हैं हॉरिजेंटल कॉलम में जब हम लोग मूव करते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में पीरियड में, तो उसमें आपका क्या होगा, एटॉमिक साइज का तो ये डिक्रीज करेगा जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो इसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, तो आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। हमने यहाँ पे थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिया हुआ है, तो इसमें देखिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अल्युमिनियम हो गया, ये स्पेलिंग सॉरी सिंबल गलत है, इसका एल होता है एल्युमिनियम का, और उसके बाद सिलिकॉन आपका हो गया। तो इसका देखिए जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो जैसे 281 हो गया सोडियम का, मैग्नीशियम का 282 हो गया, अल्युमिनियम का 283 हो गया, और सिलिकॉन, और उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सिलिकॉन का 284 हो गया इसका। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे इसमें अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट यदि मूव करते हैं यहाँ पे, तो इसमें जो है सेल का इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन इसमें हर एक बार जो है एक नया इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है। तो इसके चलते क्या हो रहा है यहाँ पे, एक ही सेल में सेम सेल में ही एक नया इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसके जो न्यूक्लियर चार्ज होते हैं उसमें इंक्रीमेंट हो रही है, ना कि सेल में इंक्रीमेंट हो रही है। और जब न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होती है तो इसके चलते जो साइज होता है एटम का वो और डिक्रीज करता जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसके पीछे रीज़न देखिए यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है ये यानी कि जो पीरियड के लॉन्ग जो डिक्रीज करती है। ये देखिए भले आपको लग सकता है कि इसमें जैसे सेल का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है तो ये तो कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट एटॉमिक साइज कभी भी होता नहीं है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ईच बार जो है नए टाइम हर बार ये ऐड होते जा रहे हैं, तो इसके चलते जो न्यूक्लियर चार्ज होता है तो वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसके चलते अट्रैक्शन फोर्स जो और बढ़ जाता है, जिसके चलते क्या है कि जो साइज होता है एटॉम का वो एटॉमिक साइज का वो डिक्रीज कर जाती है अलोंग द पीरियड। तो ये चीज़ अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एटॉमिक साइज जैसे क्या होगा ग्रुप के अलोंग, तो ये इंक्रीज करेगा, और पीरियड के अलोंग क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, और इसके रीजंस भी अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कि ये जो है इसका ट्रेंड्स क्या होता है जब हम लोग ग्रुप के अलोंग मूव करेंगे, और उसके बाद पीरियड के अलोंग देखेंगे कि ये क्या होती है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में समझेंगे, और इसके बाद जो है इसका देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है कि जैसे जो भी लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको रिमूव करने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो उसी को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं इसको ग्रुप के अलोंग, जब हम लोग टॉप से बॉटम जब हम लोग यानी कि मूव करेंगे ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू जो है तो वो डिक्रीज करते जाती है। तो ये कैसे है, तो इसका हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट ग्रुप कंसिडर किया हुआ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जितने भी फर्स्ट ग्रुप के यहाँ पे जो एलिमेंट है तो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और जो सेल इसके हैं कौन कौन से वो आपका दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं यानी कि मूवमेंट करते हैं डाउनवर्ड्स ऊपर से नीचे, तो इसमें एक बार हर एक बार जो एक नया सेल का इसमें ऐड हो रही है। तो जिसके चलते क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाती है, और जो एटम का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाती है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंस क्या है कि जो एटम का साइज है वो क्या हो रहा है यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो जैसे ही एटम का साइज इंक्रीज होता है यानी कि वो न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, कोई भी जैसे जो उसका सेल है या उसका जो सेल जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो जब वो न्यूक्लियस से जितना ज़्यादा दूर रहेगा तो उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसी कारण से जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, जो कि ये रिक्वायरमेंट होती है कि मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को हटाने के लिए उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो वो कम लगेगी इसमें, क्योंकि ये क्या है कि ये ऑलरेडी जो है एटम का साइज इंक्रीज हो चुका है और न्यूक्लियस से दूर हो चुका है। तो उसको बाहर बाहर में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सेल में इलेक्ट्रॉन जो है तो उसको रिमूव करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए जो है आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करते जाती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा।
अब आइए इसी को हम लोग देखते हैं अलोंग पीरियड के अकॉर्ड। तो देखिए पीरियड में जो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है, यानी कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे हम लोग, तो ये इंक्रीज करती है। और ये क्यों इंक्रीज करती है, तो ये भी आप एग्जांपल के थ्रू समझिए इसको। यहाँ पे हमने जैसे लिया हुआ है ये पीरियड आपका, जैसे कि ये थर्ड का लिया हुआ है हमने, तो उसमें सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और जैसे सिलिकॉन लिया है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ही हम लोग मूव करते हैं अलोंग पीरियड, तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें सेल में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होती है, यानी कि कोई एक्स्ट्रा जो सेल है वो ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट यहाँ पे जो क्या है कि एवरी टाइम न्यू इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐड हो रही है। तो इसके चलते क्या हो रहा है, सेम सेल में हर एक बार जो है न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड हो रही है, और इसके चलते जो है न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज हो रही है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो उसके चलते जो साइज है एटम का वो डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब है कि अब जो न्यूक्लियस होगा वो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा जो आउटर मोस्ट जो सेल है उससे। तो जब उसके साथ ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो उसके जो बाहर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में, तो उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो यही रीज़न है कि जो पीरियड के अलोंग जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज या फिर न्यूक्लियर चार्ज का, सॉरी इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और डिक्रीज इन उसका जो साइज है एटम का, उसके चलते। तो ये रीज़न है इसके पीछे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर देखेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी जैसे एटम है तो उसका टेंडेंसी है कि वो कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो मेटेलिक कैरेक्टर इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि इट इज़ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए जब हम लोग ग्रुप के अलोंग मूव करेंगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसमें इंक्रीमेंट होती है, यानी कि टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसमें इंक्रीमेंट होती है। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फर्स्ट ग्रुप लिया हुआ है जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये सारे एलिमेंट है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे कि जैसे इसमें आप मूव करते हैं टॉप से बॉटम, तो इसमें एटॉमिक साइज की इंक्रीमेंट होती है हर एक बार, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर होते जाते हैं। तो इसके चलते जो न्यूक्लियर चार्ज होती है वो डिक्रीज कर जाती है, और उसके चलते फिर क्या होगा, जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज करता जाएगा। तो यही रीज़न है इसका कि मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा अपना न्यूक्लियस से, तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो उसकी टेंडेंसी होगी वो उतना ही ज़्यादा उसके लिए आसान हो जाएगी, यानी कि वो बहुत जल्दी लूज कर देगा अपना जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल का। तो इसी कैरेक्टर है ही इसका मेटेलिक कैरेक्टर का। तो इसीलिए जो ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आप इनकी देखिएगा या ट्रेंड अगर आप बढ़िएगा नीचे ऊपर से नीचे, यानी कि मूवमेंट होती है, तो उसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगी, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर का। तो इस एग्जांपल्स के थ्रू यदि हम आपसे बात किया जाए यहाँ पे, तो इसमें लिथियम जो है ये क्या है, लिस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। ये मेटल है लेकिन ये लिस्ट मेटेलिक है। और जैसे ही आप नीचे से यानी कि मूव करते आते हैं हम लोग, तो जो सबसे नीचे का जो एलिमेंट है यहाँ पे जो फ्रांसियम है, तो ये क्या है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट होगा। अब वहीं पे देखिए जब हम लोग पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर इसमें डिक्रीमेंट होती है। और इसके लिए रीजन कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग समझ गए होंगे। तो जब पीरियड के थ्रू मूव करेंगे हम लोग, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा। अब वहीं पे देखिए हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में देखते हैं। तो जब हम लोग पीरियड के अलोंग मूव करते हैं, तो देखिए जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इसमें इंक्रीमेंट होती है। तो पीरियड देखिए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मूवमेंट यहाँ पे है। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का जैसे इसको डेफिनेशन हम लोग देते हैं कि इसका जैसे गेन करने का इलेक्ट्रॉन की क्षमता जो होती है उसकी वो कितनी है, तो उसको बोलते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का एक प्रॉपर्टी इसका हो गया। तो पीरियड के अलोंग जो है जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इसमें इंक्रीमेंट होती है। और इसके पीछे रीजन ये है कि आप जानते हैं कि जब हम लोग पीरियड के अलोंग मूव करते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करती है। और इसके चलते जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज आप जानते हैं कि उसके चलते क्या होगा, इंक्रीमेंट होती है उसमें। और इसके चलते क्या है, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो गेन करने का इलेक्ट्रॉन का जो टेंडेंसी होगा उसमें भी इंक्रीमेंट होगी। और इस कारण से जो है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है। तो अब आप लोग रीजन भी समझ गए होंगे। बस आप लोग अब इतना याद करते चलिए कि ये ट्रेंड क्या होगा इसके में। अब वही ग्रुप की बात करते हैं, यानी कि टॉप से बॉटम यदि मूवमेंट करेंगे तो जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है तो उसमें डिक्रीमेंट होती है। फिर उसके बाद देखिए अगला देखते हैं हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। तो देखिए ऑक्साइड जैसे कि आप जानते हैं कि एक बेसिक ऑक्साइड और एक होता है जैसे एसिडिक ऑक्साइड की होती है यहाँ पे। तो इस तरीके से यदि हम बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं, तो जब ग्रुप के अलोंग मूव करेंगे यानी कि टॉप से बॉटम में, तो आप जानते हैं कि जो
मेटल्स होते हैं तो जनरली वो बेसिक ऑक्साइड शो करते हैं, प्रॉपर्टी उनकी वो शो करने की होती है बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर के होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो मेटल्स है वो इंक्रीमेंट होती है ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं हम लोग टॉप से बॉटम ग्रुप में। तो इसी तरीके से जो बेसिक ऑक्साइड होगा नेचर का वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा अलोंग ग्रुप के, हम बात करते हैं टॉप टू बॉटम। और इसके पीछे रीजन ये है कि जो मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं वो इंक्रीमेंट करते जाती है ऊपर से नीचे मूव करने पे। तो इस कारण बेसिक ऑक्साइड भी है तो वो इंक्रीज करते जाती है अलोंग ग्रुप। और वहीं पीरियड की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए जो बेसिक बेसिक नेचर जो होता है ऑक्साइड का वो डिक्रीज करती है, और जो एसिडिक नेचर होता है ऑक्साइड का वो इंक्रीमेंट होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एसिडिक नेचर होने का शो होने का प्रॉपर्टी होता है नॉन मेटल का। और नॉन मेटल आप जानते हैं कि जैसे ग्रुप या यानी कि जो पीरियड के अलॉन्ग जब मूव करते हैं हम लोग तो वो इंक्रीमेंट होती है। तो उसी तरीके से एसिडिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा पीरियड के अलॉन्ग, लेकिन जो बेसिक नेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वहीं पे एसिडिक नेचर भी हम जैसे ग्रुप के अलॉन्ग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो आई होप कि अब आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल इजीली। अब आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तो इसका ट्रेंड्स क्या होता है जब हम लोग ग्रुप के अलॉन्ग मूव करते हैं या फिर पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में समझेंगे कि इसके जैसे ये है क्या और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये हम लोग बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। तो जब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अगर आउटर मोस्ट सेल में जब वो ऐड होता है तो उस दौरान जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो अब जितना ज़्यादा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होगा यानी कि जो भी सेल में जो भी सेल रहते हैं उसके, तो उस समय अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब देखिए इसका ट्रेंड्स हम लोग देखते हैं। तो जब हम लोग ग्रुप के अलोंग मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो ये डिक्रीज करती है, यानी कि टॉप टू बॉटम मूव करिए आप जैसे पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ऊपर से नीचे मूव करेंगे हम लोग, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसमें क्या होगा, डिक्रीमेंट होगी। और ये कैसे होती है तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ग्रुप का लिया हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं सभी का यहाँ पे एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और ये जो सेल उसका दिया हुआ है कि कितने सेल होते हैं इसके ऊपर में। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हम लोग ऊपर से नीचे मूव करते हैं यहाँ पे, तो एवरी टाइम जो है यहाँ पे एक नया सेल इसमें ऐड हो रहा है, जिसके चलते क्या होता है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज करता है जब एक नया सेल ऐड होता है, और जो एटम का साइज है वो इंक्रीमेंट होती है। तो अब जानते हैं कि जैसे ही एटम का साइज अगर इंक्रीमेंट होगा इसमें, तो इसके चलते क्या होगा कि जो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है अब बाहर जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो इस कारण से जो है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होगा यहाँ पे, वो डिक्रीज करेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एनर्जी कब रिलीज होती है कि जब एक एटम यानी सॉरी एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है एक आउटर मोस्ट सेल में, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेल इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें कोई जैसे इलेक्ट्रॉन कोई ऐड नहीं हो रहा है किसी सेल में। तो इस कारण से जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अलोंग ग्रुप। और वहीं पे हम पीरियड के अलोंग देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो इसकी जैसे प्रॉपर्टी होती है इंक्रीज करती है जब आप लोग यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे यानी कि पीरियड के अलोंग, तो इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो इसको भी एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी हमने एग्जांपल लिया हुआ है थर्ड यानी कि थर्ड पीरियड का हमने लिया हुआ है, जिसमें आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग मूव करते हैं पीरियड के अलोंग में, तो एवरी टाइम जो है यहाँ पे एक नया इलेक्ट्रॉन जो है सेम सेल में ऐड हो रहा है। जैसे एक है तो दो हो गया, उसके बाद तीन और इसके बाद चार हो गया, सेम सेल में ही यहाँ पे ऐड हो रही है। तो इसके चलते क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करेगा और साइज डिक्रीज करेगा। तो जब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीमेंट हो रहे है और साइज डिक्रीज कर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो न्यूक्लियस होती है उसका एक प्रॉपर्टी हो जाती है कि उसके पास और ज़्यादा अट्रैक्शन पावर आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो जब उसके पास ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो उस समय क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है रिलीज होगी। तो इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करेगा पीरियड के अलोंग। तो आई होप कि अब आप लोग जो है इसको बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। जो भी ट्रेंड्स मैंने आपको बताया वो विथ रीजन के साथ आपको समझना है, आपको रटना नहीं है। रटने के लिए तो आप रट सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप के अलॉन्ग डिक्रीज करता है और पीरियड के अलॉन्ग इंक्रीज करता है, लेकिन क्यों होता है तो ये चीज़ आप नहीं याद रखिएगा, इसको नहीं समझिएगा। तो एग्जाम में यदि आप थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन भी होगा तो वहाँ पे आप आंसर नहीं कर सकते और गलत मार्क करके आ जाएगा। लेकिन आपको जैसे रीजन पता रहेगा तो थोड़ा बहुत आप सोच के आप लोग आंसर को सही मार्क कर सकते हैं। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए है कि इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाइल मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अक्रॉस अ पीरियड द मेटेलिक कैरेक्टर। तो इसमें देखिए आपसे पीरियड के अलाउंग ट्रेंड्स पूछा गया है लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने पे, और वो भी मेटेलिक कैरेक्टर का। तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी रीजन्स बता दिए हैं कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है जब हम लोग पीरियड के अलाउंग मूव करते हैं यानी कि लेफ्ट टू राइट,
तो इसमें डिक्रीमेंट होती है। और डिक्रीमेंट क्या होती है कि आप जानते हैं कि जो प्रॉपर्टी होता है मेटल यानी कि जो मेटल्स का मेटलिक कैरेक्टर का, कि वो जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करे अपना, तो उनकी टेंडेंसी होती है। तो आप जानते हैं कि जब पीरियड को मूव करते हैं हम लोग तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और इसके चलते जो है न्यूक्लियर चार्ज उसमें इंक्रीमेंट होती है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है न्यूक्लियस से। तो ये जो प्रॉपर्टी इनकी होती है मेटल का, कि वो जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसमें डिक्रीमेंट होती है। तो इसी के चलते जो क्या है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है पीरियड के अलोंग, तो इसमें डिक्रीमेंट होगी। तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इट डिक्रीजेज हो जाएगा। आंसर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटेलिक कैरेक्टर के लिए। अब आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, तो आप लोग क्वेश्चन को अगर मान लीजिए किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग इजिली बता सकते हैं उसको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कब इंक्रीमेंट होती है, तो इसमें आपसे पूछा गया हुआ है। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। तो देखिए जो एटॉमिक रेडियस होता है, तो जब आप लोग लेफ्ट टू राइट यानी कि पीरियड का लोग जब मूव करते हैं तो इसमें तो डिक्रीमेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होती है, और उसके चलते जो है एटम का साइज डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये तो रॉन्ग आंसर आपका है, कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि वाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट उसमें डिक्रीमेंट होती है। फिर अगला देखिए इसमें कि वाइल मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ए पीरियड। तो राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं पीरियड के अलोंग, तो इसमें जैसे कि आपका क्या होगा कि इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें देखिए ये आपको दिया हुआ है, तो ये में भी आपका करेक्ट हो सकता है, लेकिन आप आगे भी देखिए इसमें आपका जैसे दिया हुआ है कि वाइल मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो आप जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस होता है तो उसमें इंक्रीमेंट होती है। अब जानते हैं कि टॉप टू बॉटम जब हम लोग मूव करते हैं तो हर एक बार जो है एक नया जो सेल है ऐड होता जाता है, तो इसके चलते जो रेडियस होता है एटॉमिक जो रेडियस होता है उसमें इंक्रीमेंट होती है। तो इसीलिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका मोस्ट, वो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस। तो हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस इनमें से किसका है। तो ये देखिए आपको पीरियोडिक टेबल जब आपको अच्छे से याद रहेगा कि कौन एलिमेंट कौन सा ग्रुप का है, तो आपको इजिली क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम है। तो ये जितने भी आपके जैसे एलिमेंट दिए गए हैं, तो ग्रुप 13 के एलिमेंट आपके दिए गए हैं, तो जिसमें कि आपका सबसे पहले बोरोन आता है, उसके बाद अल्युमिनियम आएगा, गैलियम आएगा, उसके बाद फिर इंडियम आएगा। तो आप जानते हैं कि जब हम लोग टॉप से बॉटम जब मूव करते हैं हम लोग, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है यानी कि जो एटॉमिक साइज होता है, तो वो इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर एक बार एक नया सेल का उसमें ऐड होती है। तो इस तरीके से आप देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे नीचे जो है कौन रहता है, जैसे आपका केस में इंडियम है वो रहता है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। और ये चीज़ आपको जैसे याद रहेगा कि जैसे एटॉमिक नंबर किसकी कितनी होती है, और इसके बाद कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन से ग्रुप में है, और उनका अरेंजमेंट किस तरीके से होती है। तो ये जब आपको पता रहेगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर आप कर सकते हैं कि किसकी जो है हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस रहेगी। तो यहाँ पे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में आप देख भी सकते हैं, जैसे बोरोन, अल्युमिनियम और गैलियम और इंडियम का। तो ये आप जैसे पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ पे देखिएगा, तो बोरोन आप देख सकते हैं जैसे ग्रुप 13 एलिमेंट का है, उसके बाद अल्युमिनियम है आपका, उसके बाद गैलियम और उसके बाद फिर इंडियम है। तो जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आप जानते हैं कि जो एटॉमिक जो रेडियस होता है यानी कि जो एटॉमिक साइज होता है, तो वो इंक्रीमेंट होती है ड्यू टू हर एक बार एक नया सेल का इंक्रीमेंट होती है। तो आपको पीरियोडिक टेबल में से जो जितने भी एलिमेंट है आपके मेजर जो हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हो गया, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट हो गया, इसके अलावा जो 17th ग्रुप का एलिमेंट हो गया उसको हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं, और जो 18th ग्रुप का एलिमेंट है उसको बोला जाता है इनर्ट गैस, उनको बोला जाता है। तो ये चीज़ जो ये सारे जितने भी आपको एटलीस्ट तो याद रहना चाहिए, और इन्हीं में से भी आपको मोस्टली दिए जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब आइए यहाँ पे हम लोग एक समरी की तरह देख लेते हैं यहाँ पे, कि जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जब मूवमेंट हम लोग करते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल के अलोंग में, जैसे पीरियड हो गया, ग्रुप हो गया, तो वो चीज़ आपका एक समरी में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए पीरियड के बारे में है, जो हम लोग मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट। तो इसमें देखिए जैसे आपका है कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग जब पीरियड के अलोंग यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं हम लोग, तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है तो उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होते हैं उसके, तो वो एलिमेंट का डिक्रीज करेगा जब लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हैं तो। और वहीं पे जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज होते हैं एलिमेंट का, तो वो इंक्रीज करती है। और इसके पीछे रीजंस क्या है ये आपने ऑलरेडी समझ लिया है। अब दूसरा देखिए इसमें दिया हुआ है कि जब पीरियड में हम लोग मूव करते हैं तो जो वैलेंसी होती है एलिमेंट का, वो इंक्रीज करता है फ्रॉम 1 to 4, यानी कि जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहले 1 से लेकर 4 तक इंक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद जो है डिमिनिश करना शुरू हो जाता है, यानी कि फिर से वो जैसे 4 है तो 3 2 1 होगा, उसके बाद फिर 0 हो जाता है जो कि इनर्ट गैस के लिए है।
फिर उसी तरीके से अगला देखिए कि जब पीरियड में हम लोग मूव करते हैं तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है तो वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब मूव करते हैं हम लोग 1 से लेकर 8 तक, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो आप देखते हैं कि हर एक बार जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हर एक बार जो है एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड होते रहता है। तो इसी कारण वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी जो है तो वो इंक्रीज होते रहते हैं, यानी कि 1 to 8 तक का। और जैसे यानी कि ग्रुप में मूव करते हैं तो उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो 1 1 सभी में रहती है, कांस्टेंट रहता है, या फिर जो ग्रुप नंबर वो कौन सा इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। फिर देखिए अगला इसमें है कि जनरली जब हम लोग पीरियड के अलोंग जब मूव करते हैं हम लोग, तो जो वैल्यू ऑफ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है तो वो इंक्रीज करेगी जब लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे, और रीजन्स भी ये चीज़ आपने ऑलरेडी समझ लिया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि पीरियड के लॉन्ग जब मूव करते हैं हम लोग, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है एलिमेंट्स का, वो इंक्रीज करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और वहीं पे जो आयोनाइजल पोटेंशियल की बात करते हैं हम लोग, तो जो एलिमेंट का क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने पे इंक्रीमेंट होती है। और वहीं पे एटॉमिक रेडियस की बात करें तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडियस ये क्या होता है, डिक्रीज होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने से। तो ये आपका समरी दिया हुआ है और रीजन हमने इसको ऑलरेडी अच्छे से समझ लिया है। अब वहीं पे देखिए ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्या है, जब ट्रेंड्स क्या होती है कि जब हम लोग मूव करते हैं टॉप से बॉटम पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले देखिए मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में। तो मेटेलिक कैरेक्टर आप जानते हैं कि ग्रुप के अलोंग इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूवमेंट में। फिर अगला देखिए वैलेंसी के बारे में है। तो वैलेंसी जो है एलिमेंट्स का कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप का आता है तो वो सेम ही रहता है फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो आप देखते होंगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो सभी की वैलेंसी 1 होती है। उसी तरीके से सेकेंड वाले में आपका जो होगा तो वो सबका सेम ही रहती है। फिर अगला देखिए कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो वो भी सेम ही रहता है फॉर ऑल द एलिमेंट जो भी ग्रुप के अंदर में रहते हैं। तो ये भी चीज़ आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट ग्रुप के जैसे एलिमेंट है तो उसमें आपने देखा होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सभी में 1 1 होते हैं, तो इसीलिए सेम होते हैं इन सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर अगला देखिए है कि जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है एलिमेंट्स का, वो डिक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप में। फिर नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू होती है टॉप टू बॉटम मूवमेंट करने पे वो डिक्रीज करती है। फिर नेक्स्ट है कि एटॉमिक साइज यानी कि जो एटॉमिक रेडियस है तो ये जो है एलिमेंट का इंक्रीज करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप मूवमेंट में। तो ये आपका समरी के तौर पे दिया हुआ है और बाकी रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इतना ही आप लोग कर लेते हैं तो फिर आपको जो है और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना जो है सफिशेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह से हम आगे भी आपका जो लेक्चर है आपका हम लोग फिर करते चलेंगे। और देखिए पीडीएफ हमने इसका ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको उसका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।